रामनपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था और उसका एक बड़ा भाई श्यामू था। पर रामू बहुत चालाक था। वो एक दिन गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि उसके पास जो जमीन है उसको अपने बड़े भाई को दे या ना दे। उसका तो बड़ा भाई थोड़ा जो है दिमाग से कम था, इसलिए वो सोच रहा था। उसके बाद उठकर वो वहाँ से जाने लगा। रास्ते में उसको एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु बाबा ने उसको आवाज़ दी और कहा, यहाँ आओ। तो साधु बाबा के पास पहुँचा और साधु बाबा ने कहा उससे कि मैंने सुना है तुम अपने भाई की ज़मीन भी उसको नहीं दे रहे हो और उसको हथिया लिए हो। किसान ने कहा, नहीं, हमने उसको देना चाहा पर उसने लिया ही नहीं। तो साधु बाबा ने कहा, तुमने देना चाहा, वो तो आया था मेरे पास और कह रहा था कि उन्होंने मेरी ज़मीन हथिया ली है और देना नहीं चाहा। तुम इसके बारे में और तुम कहते हो कि मैंने देना चाहा पर उसने लिया ही नहीं। ये बात हो ही रही थी, साधु बाबा उसके ऊपर बोल ही रहे थे कि अचानक कभी उसका बड़ा भाई वहाँ आ पहुँचा और वो चुपचाप साधु बाबा और अपने छोटे भाई रामू की बातें खामोशी के साथ सुन रहा था। इसी बीच साधु बाबा ने कहा, देखो, तुम कुछ ऊपर वाले से डरो और इसकी ज़मीन इसको दे दो। तुम्हारे पास वैसे भी दोनों लोग का हिस्सा करके ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तुम इसका हिस्सा इसको दे दो। फिर भी वो रामू इस चीज़ के लिए मान नहीं रहा था। रामू ने कहा, ये हमारी ज़मीन है, इसे मैं जो चाहूँ वो करूँ, आपसे क्या मतलब है। रामू ने जब ये वापस कहा तो बाबा ने रामू की बात सुनी और वहाँ से गुस्से से उठकर चले गए। तो रामू वहाँ से चलते चलते घर की ओर आ ही रहा था। तभी उसको रास्ते में एक व्यक्ति जख्मी मिला जो मर चुका था। उसने देखा कि ये मरा हुआ व्यक्ति, इसको किसने मारा। तभी वहाँ एक गधा खड़ा था तो उसने सोचा शायद ये गधा उसी के ये गधा इसी का है जो व्यक्ति मर चुका है। तो उसने गधे से पूछा, ये तुम्हारे मालिक हैं, इनको किसने मारा। गधे ने कहा, जी नहीं, ये हमारे मालिक तो नहीं, पर इन्हें एक भूत ने मारा है। ये भूत का नाम सुनते ही रामू थोड़ा सोच में पड़ गया और रामू ने कहा, कौन सा भूत। गधे ने कहा, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। रामू ये सुनकर सन्न रह गया और कहने लगा, तुम पागलों जैसी बातें मत करो, कोई भूत हमारे पीछे नहीं है। पर रामू को एहसास होने लगा जैसे कि कोई है उसके आसपास और उससे कुछ कह रहा है। ये सुनकर रामू भी सहम उठा।